नमस्कार, मैं अशोक कुमार पांडे और स्वागत है आपका द क्रेडिबल न्यूज पर। कभी आपने सुना है कि योगी आदित्यनाथ जी ने या नरेंद्र मोदी ने या भारतीय जनता पार्टी के किसी मुख्यमंत्री ने कहीं कोई यूनिवर्सिटी बनवाई है? बिहार में एक मेडिकल कॉलेज बनाने का दावा किया गया था, पता यह चला कि वहां पर खाली जमीन है, दीवार तक नहीं बनी है। मध्य प्रदेश में हॉस्पिटल बनवाने का जहां पे दावा किया गया था, जहां पर लोगों को तनख्वाह दी जा रही थी, वहां पर भी जमीन खाली पड़ी है, एक ईंट नहीं पड़ी है। और इस तरह की खबरें आपको देश भर से मिल जाएंगी। देश भर में यूनिवर्सिटीज नहीं बनवाई जाती, कॉलेज नहीं बनवाए जाते, शंकराचार्य की मूर्ति बनवाई जाती है, वो भी टेढ़ी हो जाती है और वो भी चाइना से बनवाई जाती है। सरदार पटेल की मूर्ति बनती है, वो भी चाइना से बनवाई जाती है। लेकिन देश के अंदर अगर कोई एक यूनिवर्सिटी बना दे और वो विपक्ष का नेता हो और साथ में मुसलमान हो, तो उस यूनिवर्सिटी को बर्बाद तबाह करने की और तोड़ने की सारी तैयारियां शुरू हो जाती हैं। आप किसी भी शहर में निकल जाइए, शहर के बाहर निकलते ही आपको प्राइवेट यूनिवर्सिटीज की दुकानें गली गली में खुली हुई मिलेंगी। लंबी चौड़ी बिल्डिंग होगी, खूब सारी जमीन होगी और वहां गलगोटिया टाइप की प्राइवेट यूनिवर्सिटी चल रही होंगी। जहां क्या पढ़ाई होती है, ये पिछले दिनों हम लोग अच्छी तरह से देख चुके हैं। सारी की सारी ये यूनिवर्सिटियां पूरी तरह से धंधा बन चुकी हैं और सरकार को इनसे कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि ये सरकार के गुण गाते रहती हैं, क्योंकि ये राहुल गांधी की मुखालिफत करने के लिए अपने बच्चों को बस में बिठाकर भेज देती हैं, क्योंकि नरेंद्र मोदी के कार्यक्रम में हिस्सा लेने के लिए ये अपने स्टूडेंट्स को बस में बिठाकर भेज देती हैं। तो सरकार की पूरी सेवा कर रही हैं, चंदा वंदा देती ही होंगी, इसलिए इन यूनिवर्सिटी से कोई दिक्कत नहीं है सरकार को। सरकार को अगर दिक्कत है तो आजम खान साहब ने जो यूनिवर्सिटी बनवाई थी, जौहर यूनिवर्सिटी, उससे प्रॉब्लम है और अब उस पर बुलडोजर चलाने की तैयारी हो रही है। मौलाना मोहम्मद अली जौहर यूनिवर्सिटी जो है, उसमें 40 भवन बने हैं, 40 बिल्डिंग बनी है और कहा जा रहा है कि केवल 2 बिल्डिंग जो है उसमें नक्शा पास है और 38 बिल्डिंग्स ऐसी हैं जिनका नक्शा पास नहीं है। वैसे नक्शा पास कराने पर मुझे याद आया कि अभी यूपी के एक बड़े ऑफिसर ने यह बयान दिया था कि 90% जो बिल्डिंग्स बनी है वो बिना नक्शा पास कराए बनी है। तो क्या यूपी के अंदर 90% बिल्डिंग्स को गिरा दिया जाएगा? नहीं, उनको नहीं गिराया जाएगा। गिराया जाएगा जौहर यूनिवर्सिटी को। बाकायदा नोटिस जारी किया गया है और अब कार्रवाई की तैयारी की जा रही है। बुधवार को जो सुनवाई हुई, उसमें जो डीएम साहब अजय कुमार द्विवेदी जी हैं, वो विश्वविद्यालय के मैनेजमेंट की ओर से जो पेश जवाब और तर्क थे उनको एक्सेप्ट नहीं करते हैं और अब उन बिल्डिंग्स के गिराए जाने का रास्ता बिल्कुल खुल गया है। टेक्निकल डिटेल, ये बोर्ड, पीडब्ल्यूडी का बोर्ड, फला ढिमका, ये सब मैं पढ़ने नहीं जा रहा हूं। ये सब गोल गोल घुमाने की जो टेक्निक है आप जानते हैं, ये सब अखबारों में छपा है, आप पढ़ सकते हैं, वेबसाइट्स पे आपको मिल जाएगा, वो आप पढ़ सकते हैं। वो नई चीज नहीं है कि मैं आपको बताऊं। लेकिन पिछले कुछ सालों से आजम खान साहब को जिस तरह से परेशान किया गया है, उनकी फैमिली को परेशान किया गया है, उनके बेटे गिरफ्तार, उनकी अहलिया गिरफ्तार, वो खुद गिरफ्तार, एक केस खत्म होता है दूसरा शुरू हो जाता है। कहीं भैंस की चोरी का केस है, कहीं रुपया छीनने का केस है, कहीं कुछ है। यानी उत्तर प्रदेश का एक आदमकद मुस्लिम नेता, उसको इस सरकार ने लगातार जेल में रखा है अलग अलग बहानों से। स्वास्थ्य लगातार गिरता जा रहा है, हम जानते हैं। एक फैसला आता है, फिर दूसरा फैसला आता है, एक से बरी होते हैं, दूसरे में फंसाया जाता है, दूसरे से बरी होते हैं, तीसरे में फंसाया जाता है। यह समझने के लिए रॉकेट साइंस या फिर देश के संविधान को समझने की जरूरत नहीं है कि आजम खान के खिलाफ किस तरह से एक पूरा अभियान चलाया गया है। और जौहर यूनिवर्सिटी जो उन्होंने बनाई थी रामपुर में, वो कोई मुसलमानों की यूनिवर्सिटी नहीं थी। ऐसा नहीं था कि वहां सिर्फ मुसलमान ही पढ़ते, वो सबके पढ़ने के लिए यूनिवर्सिटी थी और फीसें भी ऐसी नहीं थी कि आम आदमी का बच्चा वहां पर ना पढ़ सके। यानी अगर वो यूनिवर्सिटी कुछ नहीं कर रही थी, हम मान लें आजम खान साहब बहुत बुरे आदमी थे, तो कम से कम उन्होंने एक यूनिवर्सिटी बना दी थी जो हर साल हजारों छात्रों को शिक्षा देती। मदरसा नहीं खोला था उन्होंने, बाकायदा एक यूनिवर्सिटी बनाई थी जहां मॉडर्न एजुकेशन दी जाती है। अब आप देखिए, बहुत तरीके हो सकते हैं। बहुत बार ऐसा होता है कि नक्शे पास नहीं होते हैं, विवाद होता है, उसका कोई रास्ता निकाला जाता है, या तो गवर्नमेंट टेक ओवर कर लेती है या कुछ भी करके इस तरह की बिल्डिंग्स को तोड़ा नहीं जाता है जहां से लोगों को शिक्षा मिल रही है।
लेकिन रामपुर के अंदर इस यूनिवर्सिटी को तोड़कर, यूनिवर्सिटी को तबाह करके, इस यूनिवर्सिटी को बर्बाद करके सरकार शायद यह बताना चाहती है कि मुसलमान हो तो हिंदू मुसलमान की राजनीति करो जिससे हमारा भी फायदा हो। हिंदू मुसलमान की राजनीति नहीं करोगे, मुसलमानों को पढ़ाने की बात करोगे, हिंदुओं को पढ़ाने की बात करोगे, लोगों को पढ़ाने की बात करोगे, तो पढ़े लिखे लोग अगर ढंग से पढ़ लिख जाएंगे तो फिर हमारा व्हाट्सएप कैसे मानेंगे? अगर लोग ढंग से पढ़ लिख जाएंगे तो फ्रिज के अंदर जो शिव जी का शिवलिंग जो है वो बर्फ से बन जाता है, उसकी पूजा कैसे करेंगे? फिर तो साइंस बताएंगे कि भैया फ्रिज में बर्फ जमी है तो उसकी वजह यह है, डिफ्रास्ट कर दीजिए, बर्फ पूरी की पूरी गल जाएगी और अगले बार अगर पैसे का इंतजाम हो तो ऑटो फ्रास्ट वाला फ्रिज लीजिए तो कभी बर्फ जमेगी ही नहीं। ये कहेंगे ना। जब फर्जी बातें फैलाई जाएंगी तो वो जवाब देंगे उसका। राम मंदिर में चोरी होगी तो सवाल पूछेंगे, अंधभक्त थोड़े बनेंगे। पेट्रोल डीजल के प्राइस पर सवाल पूछेंगे, बेरोजगारी पर सवाल पूछेंगे और भी बहुत सारी चीजों पर सवाल पूछेंगे। अंग्रेजी समझेंगे तो विदेशी अखबार भी पढ़ लेंगे तो देखेंगे कि डंका बज रहा है कि डंका फटा हुआ है। इसलिए पढ़ाने लिखाने की तो बिल्कुल बात मत करो। अगर पढ़ाया लिखाया तो फिर तो दुश्मन हो तुम हमारे। हिंदू मुसलमान की राजनीति करते रहो, सर पे चढ़ा के घूमेंगे और हो सकता है कल को अपनी पार्टी में शामिल करके कुछ दे भी दे। ये करते रहो, फिर कोई दिक्कत नहीं है। आप देखिए, एक तरफ क्या कहा जाता है कि मुसलमान जो है वो पढ़ते लिखते नहीं है, पंचर बनाने वाला कहा जाता है। भले इस देश में डॉक्टर, इंजीनियर, वकील, दुनिया का कोई ऐसा पद ना हो जहां पर हर धर्म के लोग ना हो। हिंदू हैं तो मुसलमान भी हैं, ईसाई भी हैं, सिख भी हैं। जो पढ़ता लिखता है वो ऊपर जाता है, जो नहीं पढ़ेगा लिखेगा वो पंचर ही बनाएगा, जो नहीं पढ़ेगा लिखेगा वो छोटे काम ही करेगा। छोटा काम कोई नहीं होता। आपके पास रोजगार देने को नहीं है, इसलिए पढ़ लिख के भी लोग इस तरह के काम कर रहे हैं। ये बात नोट करनी चाहिए। उसमें धर्म का कोई मामला नहीं होता है। सवाल तो यह होना चाहिए कि मुसलमानों के बच्चों को पढ़ाने के लिए क्या इंतजाम किया गया, क्यों ऐसे इलाकों में अच्छे स्कूल नहीं बनवाए गए। ये सारे सवाल होने चाहिए, लेकिन ये सवाल तो है नहीं। सवाल ये कह दिया जाएगा पढ़ते लिखते नहीं है, मदरसों में जाते हैं, पंचर बनाते हैं, ये है वो है। और जब उन्हीं के बीच का एक बड़ा लीडर एक यूनिवर्सिटी बनवाता है जहां मॉडर्न एजुकेशन, साइंस, फिजिक्स, केमिस्ट्री, आर्ट्स, हर चीज की मॉडर्न एजुकेशन देने की बात होती है, तो पूरे प्रदेश का प्रशासन उसके पीछे पड़ जाता है, हर चीज में फंसाया जाता है, उस लीडर को गिरफ्तार करके जेल में डाल दिया जाता है और अब उसकी यूनिवर्सिटी को गिराने की तैयारी चल रही है। और यह बड़ा मुफीद भी है। अगले साल इलेक्शन होने वाला है। इधर राम मंदिर की चढ़ावा चोरी का जो मामला है वो लगातार बढ़ता ही जा रहा है। रोज नए नए खुलासे हो रहे हैं और मामला केवल राम मंदिर तक नहीं रह गया है। अब तो वैष्णो देवी मंदिर में चांदी जो चढ़ाई गई थी उसकी 500 करोड़ की चांदी गायब होने की, नकली चांदी होने की बात हो रही है। अब तो बात यह हो रही है कि अमरकंटक के मंदिर में भी चोरी हुई है। साउथ के मंदिरों से भी चोरी की खबरें आ रही हैं। अंबाजी, गुजरात में अंबाजी का मंदिर है, वहां से चोरी की खबर आई है। और ये खबरें सुनकर जनता सोच रही है कि ये रक्षक हैं या भक्षक हैं। तो ऐसे में खबरों को बदलने के लिए, हेडलाइन बदलने के लिए, बहस बदलने के लिए सबसे आसान काम है कोई हिंदू मुसलमान मामला ले आओ। और आजम खान का मामला होगा, यूनिवर्सिटी गिराई जाएगी, उसका विरोध होगा, उसका समर्थन होगा, तो जाहिर है कि अखबारों, वेबसाइट्स और यूट्यूब की खबर बदल जाएगी। राम मंदिर की चोरी पर जरा ध्यान कम जाएगा और उसी का फायदा उठाकर असली चोरों को बचा लिया जाएगा। लेकिन इन सब के चक्कर में एक ऐसी जगह को तोड़ने की प्लानिंग की जा रही है जहां हजारों बच्चे पढ़ते थे और पढ़कर अपने पैरों पर खड़ा होने के बारे में सोचते थे। सोचिएगा एक ऐसे लोकतंत्र के बारे में जहां यूनिवर्सिटी बनाई नहीं जाती है, गिराई जाती है, जहां नए स्कूल खोले नहीं जाते हैं, रोज 25 स्कूल बंद हो जाते हैं, जहां नए अस्पताल नहीं बनते हैं, पुराने अस्पतालों को रंग रोगन करके किसी को एम्स कह दिया जाता है, किसी को मेडिकल कॉलेज कह दिया जाता है, किसी को कुछ कह दिया जाता है, जहां पर हिंदू मुसलमान के चक्कर में जनता के सारे मामलात को, सारी जरूरियात को दबा दिया जाता है। आप सोचिएगा ऐसे लोकतंत्र का फ्यूचर क्या है। सोचिएगा और जो लगे कमेंट में जरूर बताइएगा। अगर मुमकिन हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें ताकि हमारी खबरें लगातार आप तक पहुंचते रहें। हम बड़ी मेहनत करते हैं, बहुत कोशिश करते हैं और बहुत हिम्मत जुटाते हैं
ऐसी खबरों को खोलकर आपके सामने रख देने में जिन पर बात करने से भी लोग डरते हैं, और इसीलिए ज़रूरी है कि आप भी हमारा सपोर्ट करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और इन वीडियोस को अपने दोस्तों रिश्तेदारों तक भेजकर हकीकत बताने की कोशिश में हमारा साथ दें। आज के लिए इतना ही, बहुत शुक्रिया।